हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करने जा रहे हैं कोचिंग के टेस्ट पेपर को। कोचिंग के टेस्ट पेपर हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमने 20 वर्ड्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अभी हम उसके आगे का पार्ट यानी कि आपसे 20, 50 और 100 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमारे 20 वर्ड्स के क्वेश्चन हो गए हैं। 50 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो है राजस्थान के इतिहास के निर्माण में अभिलेखीय स्रोत हैं उनके महत्व को बताइए। तो राजस्थान के इतिहास के फॉर्मेशन है उसमें आपके अभिलेख हैं उनका क्या योगदान रहा था, उनका क्या महत्व आपको देखने मिलता है। तो आर्चिवल योगदान है वो आपको बताना है। जो आइडल आंसर की दी हुई है उसको हम देख रहे हैं। अभिलेख के जो सोर्स है उनसे अभिप्राय है उस सामग्री से है जो हिंदी, राजस्थानी, फारसी, अंग्रेजी में लिखित विभिन्न पत्र, बही, पट्टी, फाइल, फरमान और रिपोर्ट आदि के रूप में उपलब्ध होती है। तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, हिंदी, फारसी और राजस्थानी, अंग्रेजी इनमें लिखित होती है। लिखित कोई भी पत्र, कोई भी बही, कोई भी अभिलेख, कोई भी पट्टा, फाइल, फरमान, रिपोर्ट आदि को हम क्या मानते हैं, अभिलेख के सोर्स मानते हैं। इस प्रकार से उपलब्ध विभिन्न पुरालेख सामग्री हैं इनके वैज्ञानिक अध्ययन से हमें राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में सहायता मिलती है। तो किसी भी अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है या फिर हम कहें कि आर्चिवल जो भी सोर्स है उनका हमें क्या इम्पोर्टेंस देखने मिलता है। हमारे राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी इतिहास है उसके संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। इन अभिलेख के सोर्स के द्वारा हमें राजपूत राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई जो भी विभिन्न संधियां हैं उनके साथ साथ शासकों के लिए लिए जाने वाले वार्षिक खैराज, जो शासक है, रूलर थे उस टाइम के, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। उनमें से जो खिराज नामक टैक्स है इसके रिगार्डिंग या फिर अदर जो भी टैक्स वगैरह है उनके रिगार्डिंग भी जानकारी मिलती है। शासक और सामंत के बीच के जो भी पारस्परिक संबंध है, किस प्रकार के रिलेशन उस टाइम पर आपको देखने मिलते हैं, उनके संबंध में इन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। कृषि, पशुपालन, भूमि कर और भूमि बंदोबस्त, वहाँ के जो सामाजिक आर्थिक कल्चर है उसके रिगार्डिंग जानकारी मिल रही है। वकील रिपोर्ट, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य आदि के संबंध में कंप्लीट रूप से हमें जानकारी है वो इन अभिलेखों से मिलती है। राजस्थान के प्रमुख आप अभिलेख देखोगे तो उसमें आपको देखने मिलेगा बड़दली का शिलालेख, गोसुंडी, बिजोलिया, रणकपुर, मानमोरी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सारनेश्वर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कुछ मेजर यहाँ पर इंस्क्रिप्शन या फिर हम बताएं कि अभिलेख है उनका यहाँ पर वर्णन बताया गया है। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे भी जो भी एग्जाम्पल है वो भी मेंशन कर सकते हैं। बिजोलिया या फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि बिजोलिया जिसे हमें भागवत संप्रदाय के रिगार्डिंग जानकारी मिल रही है। वहीं आप देखोगे बिजोलिया से चौहान वंश की और गोसुंडी है उसे हमें भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। गोसुंडी जो शिलालेख है इसके रिगार्डिंग आपसे प्रीवियस किसी आरएस के एग्जाम्स में आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था गोसुंडी शिलालेख के रिगार्डिंग, जहाँ से हमें भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख ये हमें चौहान वंश के संबंध में जानकारी देता है। चौहानों को इसमें आपके ब्राह्मण वंश का है वो बताया गया है। वहीं रणकपुर, मानमोरी, कीर्ति स्तंभ, ये इस प्रकार के जो भी शिलालेख देखते हो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति वगैरह, ये आपको मेवाड़ प्रशासन है उसके संबंध में जानकारी देते हैं। मानमोरी जो स्पेशल रूप से आपके बप्पा रावल के संदर्भ में डायरेक्ट जानकारी देता है कि बप्पा रावल ने मानमोरियों को हराकर इस क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया था। तो इस प्रकार की जो भी जानकारी है वो आपको किन से मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में गुप्त और गुप्तोत्तर संस्कृति है, इस पर प्रकाश डालिए। तो राजस्थान में गुप्त और गुप्तोत्तर जो भी संस्कृति कल्चर है उस पर हमें बताना है 50 वर्ड्स में। तो राजस्थान में कल्याणपुर, ओसिया, नागदा, आभानेरी इनके मंदिरों के निर्माण में और मूर्तियों के लक्षण में आपको में जो लोकोत्तर आनंद, प्रेम, आध्यात्मिक चेतना, सौंदर्य की आभा प्रकट होती है वह किसकी है, गुप्त काल की। तो गुप्त काल की कुछ मेजर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर राजस्थान के ओसिया, नागदा, आभानेरी मंदिर में देखने मिलते हैं, जहाँ पर आपको प्रेम, आध्यात्मिक चेतना, सौंदर्य की आभा है वो देखने मिलती है। तो ये सब विशेषता गुप्त काल में के मंदिरों की आप में देखने मिलेगी। चित्तौड़ का जो सूर्य मंदिर है, देलवाड़ा के जो जैन मंदिर है, पशु जीवन और जन जीवन के अनुभवों का खुला चित्रण करते हैं। तो कुछ जो मेजर मंदिर है, चित्तौड़ का सूर्य मंदिर और देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये पशु और जो उस टाइम के सामाजिक सांस्कृतिक जनजीवन है उसके रिगार्डिंग जानकारी है उनका चित्रण करते हैं। महाकवि जो ब्रह्मगुप्त है वो भी कहाँ के निवासी थे, भीनमाल के निवासी थे, जो काव्य शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रखंड
प्रकांड विद्वान आपको देखने मिलते हैं। राजस्थान के में मारवाड़ का भीनमाल, मत्स्य का विराटनगर समृद्ध संस्कृति के केंद्र आपको देखने मिलते हैं। इसी युग से चित्रकला का विकास राजस्थान में हुआ था। हम देखते हैं मेवाड़ में आपके कुंभा को जनक मानते हैं, वहीं चावड़ से आप मानते हैं कि प्रताप के टाइम पर ये चित्रकला है वो स्टार्ट होती है। तो वहीं अगर राजस्थान में कंप्लीट रूप से देखोगे तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल है, उस टाइम पे भी जो चित्र शैली है इसका विकास हो जाता है। तो इसी युग से चित्रकला का विकास है वो राजस्थान में हुआ था, जिस शैली को हम कहते हैं वो अपभ्रंश शैली। तो जो वर्तमान के हम जब पेंटिंग देखते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान की पेंटिंग में आपको गुजरात शैली के प्रभाव के साथ साथ अपभ्रंश शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो ये अपभ्रंश शैली का है, इसका विकास इस टाइम पर हुआ था। इस शैली में कुछ जो फेमस आपको अलंकृत देखने मिलते हैं चित्र वगैरह, उनमें एक एग्जाम्पल आता है आपके निशित चूर्णी का नाम, एक आवाज श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी वाला एग्जाम्पल है वो आपको मेवाड़ वाली जब पेंटिंग पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हैं जो अपनी अलंकारिता के लिए फेमस है। 3rd नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान में लोह युगीन संस्कृति की आपको टिप्पणी करनी है। लोह युगीन संस्कृति राजस्थान में कौन कौन सी देखने मिलती है? तो लोह के काले और लाल मृत पात्र हैं, वो मृत पात्र के स्तर से आपको लोहे की उपस्थिति के कुछ प्रमाण मिलते हैं। राजस्थान में विभिन्न स्थलों से आपको लोह संस्कृति के एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, जिनमें आप सुनारी संस्कृति का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल लिख सकते हो। जयपुर की जो जोधपुरा वाली है उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। और नोह भरतपुर, तो नोह के काले, नोह से आपसे को किस प्रकार के मिले हैं? काले और लाल मृत पात्र हैं, उनके स्तर से आपको लोहे की उपस्थिति की जानकारी मिलती है। इस सभ्यता के पश्चात आप मृदभांड संस्कृति का आविर्भाव हुआ, जिसमें आप देखते हो नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, विराटनगर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, ये कुछ मेजर है। सुनारी झुंझुनू है, इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में उत्खनित जो स्लेटी रंग के चित्रित मृत पात्र वाली सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले इन 4 स्थलों से लोहे के बहुत ही सुंदर आपको क्या मिले हैं? उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें आपको लोहे के तीर और भाले मिलते हैं। लोहे के तीर, स्प्रिट है, लोहे के जो भी तीर वगैरह हैं, एरो एंड स्पीयर्स, तो ये आपको स्पीयर्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं? आपको इन 4 स्थलों से मिलते हैं। यहाँ मौर्यकालीन जो भी सभ्यता है उसके अवशेष भी मिले हैं, मौर्यकालीन सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं। रेड जो स्थल है टोंक में। इसके अलावा जो सांबर जयपुर का है, नगर नेनवा टोंक का, नगरी चित्तौड़की और भीनमाल जालोर है, इनमें भी उत्खनन के अवशेष है वो प्राप्त हुए। तो इसके अलावा इन चारों के अलावा कुछ अदर जो मेजर लोकेशन यहाँ पर बताई गई है, रेड टोंक आके नेनवा टोंक में, इसके अलावा सांबर जयपुर में, नगरी चित्तौड़ में और भीनमाल जालोर है, यहाँ से भी लोह युगीन संस्कृति है, इसके अवशेष मिलते हैं। तो आपको लोह युगीन संस्कृति उसके रिगार्डिंग 50 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो आपको इस प्रकार की जो भी मेजर सभ्यताएं हैं इनके एग्जाम्पल आपको इसमें मेंशन करना कंपलसरी है। 4th नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की केसरिया और जौहर की प्रथा है, इस पर टिप्पणी करनी है। केसरिया और जौहर है ये राजस्थान में आपको देखने मिलेगा साके में। एक टाइम होती है, चलती है साका में आपको देखने मिलते हैं केसरिया भी और जौहर भी। जब युद्ध में ऐसा लगता था कि विजय की संभावना नहीं होती, तब राजस्थान के वीर योद्धा है वो क्या करते थे? केसरिया बाना पहनकर, केसरिया एक वस्त्र है वो पहनकर जो भी पुरुष थे वो क्या करते थे? रणभूमि में उतर जाते थे, युद्ध करते और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। यह प्रथा क्या कहलाती? तो केसरिया को आपको डिफाइन करना है। और महिलाएं क्या करती थी? अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वयं अग्नि में सुपुर्द कर देती थी, और यह प्रथा क्या कहलाती है? जौहर कहलाती है। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता था? साका कहा जाता था। राजस्थान में 1301, 1303, 1535 और 1568 में हुए साके वे जो प्रसिद्ध हैं। कुछ मेजर साके जो देखने मिलते हैं आपको, रणथंभौर का साका 1301 में, 1303, 35 और 67-68 में मेवाड़ के कुछ मेजर साके आपको देखने मिलते हैं। वहीं आप कुछ अदर साके भी बता सकते हो, जैसे जैसलमेर का 2.5 साका है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर प्रसिद्ध साके हैं। इस प्रथा के कारण युद्ध में भाग लेने वाले जो भी सैनिक हैं वो क्या करते थे? निडर होकर क्या करते थे? मातृभूमि की रक्षा के लिए और इसकी वीरता और बलिदान की भावना से शत्रुओं को क्या करते थे? अटैक करते थे और आक्रमण करते। इस प्रकार के आपको क्या देखने मिलती है? साके में केसरिया और जौहर की प्रथा है वो देखने मिलती है। तो इसमें साका है वो नहीं बताया, तो आप बता सकते हो कि
केसरिया और जौहर आपको साका जो होता था उसमें देखने मिलते हैं। कुछ मेजर साके आप बता सकते हो। तो आप साका में आपको दो स्थिति देखने मिलती है। एक केसरिया जो पुरुषों द्वारा भगवा वस्त्र या केसरिया रंग का वस्त्र पहन के किया जाता है। वहीं महिलाएं हैं वो क्या करती थी, जौहर करती थी अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए। 5th नंबर का क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का राजस्थान के इतिहास और इसकी राजनीति की जागृति में महत्व पर प्रकाश डालना है। स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन है उसके बाद में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। तो बंग भंग आंदोलन है उसके विरोध के दौरान या उसी दौरान 1905 में स्वदेशी मूवमेंट है इसको महत्व मिला। विदेशी वस्तुओं का इसके अंतर्गत बहिष्कार किया गया। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ आपको राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़, डूंगरपुर से हुआ है। तो जो सदर्न राजस्थान था वहाँ से स्वदेशी मूवमेंट है वो राजस्थान में स्टार्ट होता है। सिरोही में सम समाज है संस्था है ये स्थापित की गई। सम समाज संस्था ये सम सभा भी कहते हैं। स्वामी गोविंद गिरी के नेतृत्व में विदेशी वस्तु हैं इनका बहिष्कार किया गया और साथ ही नागरिकों को मद्यपान छोड़ने एंड अपने राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का आह्वान है वो किया गया। तो राजस्थान में स्वदेशी मूवमेंट की कुछ मेजर गतिविधियाँ आपको साउथ राजस्थान में देखने मिलती है। कौन कौन सा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और मेवाड़ वाले एरिया में, और गोविंद गिरी, सम सभा इनका मेजर योगदान है वो आपको देखने मिलता है। इसके अलावा भी आपके पास आप बता सकते हो स्वदेशी मूवमेंट की डेट वगैरह है वो मेंशन कर सकते हो। इंडिया में जो स्वदेशी मूवमेंट है वो कब हुआ, 7 अगस्त 1905 के अराउंडिंग। तो वो आप बता सकते हो कि बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में स्वदेशी मूवमेंट है उसका क्या हुआ, उद्भव हुआ और उसका जो विस्तार है वो समग्र इंडिया में, संपूर्ण भारत में फैला था, जिसके अंतर्गत आपके राजस्थान में भी कुछ मेजर गतिविधियाँ आपको देखने मिलती हैं। राजस्थान के भी जो कुछ मेजर पार्ट है आपके बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, संपूर्ण राजस्थान। अगर आपको पता है कुछ अदर एग्जाम्पल तो वो भी बता सकते हो, लेकिन जो सिरोही वाले हैं कि आप एग्जाम्पल है वो मेंशन कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, राज प्रशस्ति शिलालेख पर आपको टिप्पणी करनी है। राज प्रशस्ति शिलालेख है इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि ये मेवाड़ के महाराणा जो राज सिंह है जिनका टाइम पीरियड 1652 से 80 तक देखने मिलता है, तो उनके द्वारा अकाल के समय प्रजा को राहत पहुंचाने के लिए राजसमंद लेख है इसका फॉर्मेशन करवाया गया था। तो अकाल राहत कार्यों के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था और इस झील की रिगार्डिंग जो जानकारी है वो आपको इस राज प्रशस्ति में मिलती है। इस झील की 9 चौकी पाल पर 25 पाषाण पट्टिकाएँ हैं। ये जो 9 चौकी पाल, इस झील की 9 चौकी पाल पर 25 पाषाण पट्टिकाओं पर यह प्रशस्ति है वो लिखी गई है, संस्कृत पद्य भाषा में लिखी गई है। इस प्रशस्ति की रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट इसके क्या है प्रशस्ति की रचयिता है। राजसिंह प्रशस्ति को भारत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन में बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं, राज प्रशस्ति को बताते हैं। ये प्रशस्ति मेवाड़ के विस्तृत क्रमबद्ध इतिहास के संबंध में जानकारी देती है और 17वीं शताब्दी में मेवाड़ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जो भी सांस्कृतिक जानकारी वो प्राप्त होती है। इसमें जो बताया गया है वो रणछोड़ भट्ट तेलंग, आप इससे भी स्टार्ट करते हो कि इस आंसर को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा रचित राज सिंह प्रशस्ति मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के टाइम पीरियड की जानकारी देती है, जिसमें अकाल राहत कार्य के रिगार्डिंग जानकारी दी गई है। साथ ही ये बाद में आप बता सकते हो कि ये इस राजमंद झील है इसके किनारे पर जो 9 चौकी पाल है वहाँ पर 25 शिलालेखों में उत्कीर्ण है। लैंग्वेज इसकी आपको संस्कृत लैंग्वेज देखने मिलती है एंड भारत की ये सबसे बड़ी शिलालेख माना जाता है, जिसमें हमें मेवाड़ के जो भी कल्चरल है, सोशल है, इकोनॉमिक की जो भी जानकारी है वो हमें आपको देखने मिलती है। 7th नंबर का क्वेश्चन और आज का लास्ट का क्वेश्चन, फिर हम इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि है उन पर प्रकाश डालना है। राणा कुंभा जो मेवाड़ के फेमस शासक हुए हैं उनके सांस्कृतिक आपको क्या बतानी है, उपलब्धियाँ बतानी है। राणा कुंभा है वो उस कुटीर के, तो कुंभा के जो कल्चरल अगर हम बताएं अचीवमेंट तो कुंभा के संबंध में बता सकते हैं कि उच्च कोटि के विद्वान थे, संगीतज्ञ भी थे, नाटककार भी थे, साहित्यकार और समालोचक था। तो ये राजनीति की
और राजनीतिज्ञ के साथ साथ उच्च कोटि का विद्वान, संगीतज्ञ, नाटककार, साहित्यकार, समालोचक देखने मिलता है। इसकी इन विभिन्न उपलब्धियों की वजह से इसे कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है वो दी जाती है। अदर टाइटल भी इनको आप मेंशन कर सकते हैं, राजगुरु, हाल गुरु वगैरह। वैसे कल्चरल योगदान के लिए जो टाइटल है वो अभिनव भट्टाचार्य सही है। फिर हम बता सकते हैं कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा की साहित्यिक अभिरुचियों के संबंध में जानकारी वो मिलती है। तो आप इस लाइन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कविराजा श्यामल दास, उनके द्वारा बताया गया है कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। वहीं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इनके कुंभा के साहित्यिक योगदान है, इनकी रुचि है, उसके संबंध में जानकारी है वो देखने मिलती है। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा विभिन्न जो भी दुर्ग है उनका फॉर्मेशन करवाया गया था। तो स्थापत्य कला के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। चित्रकला में भी के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मेवाड़ की चित्रकला है उसमें इन्हीं के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। कुंभा द्वारा संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार नामक ग्रंथों की रचना की। तो इनके साहित्यिक योगदान हम देखें तो वो आपको देखने मिलेगा संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार और रसिक प्रिया। रसिक प्रिया एक टीका है और ये क्या है? बुक्स वगैरह है। कुंभा द्वारा मेवाड़ी भाषा के अलावा संस्कृत, मराठी, कन्नड़ लैंग्वेज है, इसमें नाटक की रचना की गई थी। विभिन्न नाटक है वो भी इनके द्वारा लिखे गए थे। इन्होंने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था, कलाकारों को प्रक्षय दिया था, उनको भी क्या दिया था? संरक्षण दिया था। मेजर जो इनके दरबारी विद्वान में आप देख सकते हैं, मंडन, गोविंद, अत्रि, महेश और कानाव्यास, ये कुछ कहते हैं इनके मेजर दरबारी विद्वान आपको देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इंग्लिश मीडियम के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के ये ही वापस जो क्वेश्चन है 50-50 वर्ड्स वाले, इनकी लैंग्वेज हम देख रहे हैं या हम इनके की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनका आंसर है वो देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस वीडियो को, हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ आर्चिवल सोर्स इन द मेकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान हिस्ट्री की मेकिंग में जो आर्चिवल सोर्स है इनके आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। तो जो भी आर्चिवल सोर्स वगैरह होते हैं, आर्चिवल सोर्स की पहले आपको मीनिंग बताना है। इट मीन्स द मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, बुक्स, पट्टा, फाइल या फिर डिग्रीज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा में जो भी आपको क्या देखने मिलते हैं अवेलेबल है, जो भी सोर्स या जो भी मटेरियल, उसको हम इस रिगार्डिंग मानते हैं आर्चिवल सोर्स के रूप में जानते हैं, नॉन एज आर्चिवल सोर्स। एंड इनकी लैंग्वेज आपको इस प्रकार देखने मिलती है, रिटन इन हिंदी, राजस्थानी, पर्शियन एंड इंग्लिश। तो ये इट वाज रिटन इन हिंदी, राजस्थानी, पर्शियन एंड इंग्लिश। इन दिस वे साइंटिफिक स्टडी ऑफ अवेलेबल इन दिस वे साइंटिफिक स्टडी ऑफ अवेलेबल एपिग्राफिक मटेरियल हेल्प्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो ये जो भी साइंटिफिक स्टडी करने पर हमें क्या मिलती है, इनकी एपिग्राफिक मटेरियल से हमें क्या हेल्प मिलती है कि राजस्थान की जो भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जानकारी है वो हमें इनसे प्राप्त होती है। थ्रू दिस आर्चिव सोर्स वी गॉट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रीटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद द राजपूत स्टेट्स, एनुअल जो भी ट्रिब्यूटरीज देखने मिलते हैं टू द रूल्स, म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन रूलर्स एंड जो भी फ्यूडरेट्स है, तो फ्यूडर्स एंड रूलर्स के मध्य क्या इस प्रकार के आपको रिलेशन देखने मिलते हैं, इस संबंध में भी जानकारी देखने मिलती है। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, लैंड टैक्स एंड लैंड सेटलमेंट रिगार्डिंग जानकारी, लॉयर रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रेड इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग जानकारी है, एटसेट्रा जानकारी है वो आपको देखने मिलती है। द मेन इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान आर, जो कुछ मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान को उनके कौन कौन से हैं उनके एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं। बड़ली इंस्क्रिप्शन, गोसुंडी इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया, रणकपुर प्रशस्ति, मानमोरी इंस्क्रिप्शन, आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति,
सारनेश्वर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तो एटसेट्रा कुछ मेजर क्या है, इंस्क्रिप्शन है जो कि इसके रिगार्डिंग हमें जानकारी देते हैं। ये जो राजस्थान है उसकी इंफॉर्मेशन है वो हमसे इस सोर्स है इनसे प्राप्त होती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थ्रो लाइट ऑन गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड कल्चर इन राजस्थान। तो थ्रो लाइट गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड है, इसका कल्चर आपको बताना है। तो इसका आप बता सकते हैं कि इन राजस्थान, पहले तो आप इनका बता सकते हो कि राजस्थान में इसके रिगार्डिंग कौन कौन से आपको टेम्पल वगैरह है वो आपको देखने मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स इस प्रकार के कल्चर्स में आपको देखने मिलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको इसमें मेंशन करना है। इन राजस्थान, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स ऑफ कल्याणपुर, ओशिया, नागदा, आभानेरी एंड इन द फीचर्स ऑफ आइडल्स, जो भी मूर्तियाँ वगैरह थी, द ओरा ऑफ, जो भी आपके अस्ट्रेंशियल आपके ब्लेस हैं उनके रिगार्डिंग, एंड लव, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, ब्यूटी ऑफ मैनिफेस्ट इन द हेरिटेज ऑफ गुप्ता पीरियड। तो इन राजस्थान, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, और टेम्पल्स के एग्जांपल कल्याणपुर, ओशिया, नागदा, अभानेरी, इनमें आपको फीचर्स है वो इनकी देखने मिलती है। किसी भी आप इनके आइडल्स, कोई भी मूर्ति वगैरह देख सकते हो, कोई भी इनके देख सकते हो कि जो इनका हो रहा है उसमें देखने मिलते हैं, आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। एक्सट्रेसियल जो भी ब्लेस बता सकते हो वो आपको प्राप्त होता है। लव, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपको प्राप्त होती है। ब्यूटी देखने मिलती है, ब्यूटी ऑफ मैनिफेस्ट इन द हेरिटेज ऑफ गुप्ता पीरियड। द जो बेस्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो द सन टेम्पल ऑफ चित्तौड़ एंड जैन टेम्पल ऑफ तेलवाड़ा आर ओपन, इस प्रकार के आपके क्या बता सकते हैं डिपेक्शन है इनके ऑफ एनिमल लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। द सन ऑफ टेम्पल ऑफ चित्तौड़ एंड जैन टेम्पल ऑफ तेलवाड़ा है आर ओपन डिपेक्शन ऑफ एनिमल लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जो ब्रह्मगुप्त के जो भी जिन्होंने लिखी थी महाकवि ब्रह्मगुप्त, उनकी जो पुस्तक है वो भी कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत खंडन खाद्य जिस प्रकार की पुस्तक की उन्होंने रचना की थी। ही वॉज ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ भीनमाल, हु वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ पोएट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। भीनमाल ऑफ मारवाड़ एंड आपके कहाँ पर देखने मिलती है, विराटनगर ऑफ मत्स्य। तो भीनमाल ऑफ मारवाड़, मेवाड़ एंड ओके विराटनगर ऑफ मत्स्य वर द सेंटर ऑफ रिच कल्चर इन राजस्थान। फ्रॉम दिस एरिया पेंटिंग डेवलप्ड इन राजस्थान विच इज कॉल्ड आपके अपभ्रंश स्टाइल। एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल आर नीतीश चूर्णी और निशित चूर्णी एंड श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी विच इज नॉन एज फॉर इट्स इन ऑर्नामेंशन। तो इसके जो फेमस अलंकरण के एग्जाम्पल आपको देखने मिलते हैं, निशित चूर्णी और श्राव प्रतिक्रमण चूर्णी, आल्सो इसके आप एग्जाम्पल है वो मेंशन कर सकते हो गुप्ता पीरियड के रिगार्डिंग। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कमेंट ऑन आयरन एज ऑफ कल्चर इन राजस्थान। तो आपको आयरन एज है, लोहा युग है, उसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी है वो मेंशन करनी है। सम एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ नोह, ब्लैक एंड रेड पोट्री। तो कुछ मेजर एग्जाम्पल है, एविडेंस है वो आपको किस में देखने मिलते हैं, नोह की जो भी ब्लैक और रेड पोट्री है उसमें आपको इनके एग्जाम्पल देखने मिलते हैं। आफ्टर दिस सिविलाइजेशन पोट्री कल्चर इमर्ज्ड इन विच नोह, भरतपुर, जोधपुरा जयपुर एंड विराटनगर जयपुर एंड सोनारी झुंझुनू आर प्रोमिनेंट। तो कुछ मेजर जो प्रमुख एग्जाम्पल आपको देखने मिलते हैं वो उसमें नोहा, भरतपुर, जोधपुरा जयपुर की लोकेशन, विराटनगर जयपुर की लोकेशन एंड सोनारी जो झुंझुनू की लोकेशन है वो कुछ मेजर प्रोमिनेंट इसके देखने मिलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल आयरन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम दिस 4 साइड्स। तो कुछ ये इन 4 साइड से क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल आपको बता सकते हैं कि टूल्स हैं, ऑर्नामेंशन है वो इस प्रकार के देखने मिलते हैं। ऑर्नामेंशन अलंकरण भी देखने को मिलते हैं, ये कुछ जो भी आपको उपकरण वगैरह प्राप्त हुए इनसे। इंग्लिश मीडियम वाले मुझे माफ़ करें, मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर सकती।
कहाँ तक रीड किया था। Very beautiful iron tools have been found from these four sites, representing the civilization of Gurap and pottery excavated in Rajasthan, in which iron arrows and spears are very important. Remains of आपके मौर्य civilization have also been found here. मौर्य civilization है उसके जो भी आप बता सकते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं उसको, मौर्य सिविलाइजेशन उसके भी आपको कुछ प्रमाण है वो आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। तो मौर्य सिविलाइजेशन के प्रमाण है वो भी देखने मिलते हैं। रिमेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन एट रेड टोंग, सांबर जयपुर, नगर नेनवा टोंग एंड नगरी चित्तौड़ एंड हिनमाल जालोर। 4 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करना है आपको केसरी एंड जौहर प्रथा पर इन ऑफ राजस्थान। तो केसरी और जौहर प्रथा है उसके रिगार्डिंग आपको कमेंट है वो इसमें करना है। वेयर देर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री इन द वार, जब पॉसिबिलिटी नहीं होती थी वार में विक्ट्री की, देन द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ राजस्थान, जो ब्रेव वॉरियर्स है वीर जो शौर्य वाले थे, शौर्य वाले जो वीर पुरुष थे वो क्या करते थे राजस्थान के, यूज टू वियर सेफ्रॉन रॉब्स एंड वेंट डाउन टू द बैटल फील्ड। तो वो बैटल फील्ड में चले जाते थे केसरिया वस्त्र पहनकर एंड अटेंड मेटाडोम वेल ड्यूरिंग द वार, और उसी दौरान वो शहीद हो जाते थे। इसी दिस प्रैक्टिस वाज कॉल्ड एज केसरिया। तो ये जो प्रैक्टिस है नॉन एज ए केसरिया। जब क्या होता है कि वार में आपकी किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिलती जीतने की, विक्ट्री की, तो जो भी ब्रेव वॉरियर्स है वो राजस्थानी वाले क्या यूज़ करते थे, सेफ्रॉन क्रॉप्स को यूज़ करके केसरिया वस्त्र धारण करके बैटल फील्ड में उतरते और क्या करते थे कि प्रैक्टिस है युद्ध करते और उसी दौरान वो शहीद हो जाते थे। वहीं वुमेंस क्या करती थी, वुमेन्स यूज टू सरेंडर हर सेल्फ टू फायर। तो जो भी वुमेंस थी जो सरेंडर कर देती हर सेल्फ को किसमें, आग में, और टू प्रोटेक्ट दियर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम। दिस प्रैक्टिस वाज नॉन एज ए कॉल्ड जौहर। तो जो वुमेंस के सरेंडर करने की थी हर लाइफ टू फायर की उसको बोलते थे जौहर, एंड जो आपके पुरुष करते थे उसको बोलते थे केसरिया। टुगेदर दीज टू वर कॉल्ड साका। इन दोनों को संयुक्त रूप से जॉइंट रूप से हम साके के रूप में से जानते हैं। कुछ मेजर साके आपको 1301 का देखने मिलेगा रणथंभौर को, 1303, 35 और 1567 8 का आपको देखने मिलेगा मेवाड़ के कुछ मेजर साके। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल भी आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं, जैसे जैसलमेर का 2.5 साका वगैरह है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। साका हु आर फेमस ड्यू टू दिस प्रैक्टिस। तो साका है who are famous due to this practice. The practice participating soldiers fearlessly attacked the enemies in the spirit of valor and sacrifice to protect the motherland। तो जो भी ब्रेव सैनिक वगैरह थे तो वो अपने जो मदरलैंड है मातृभूमि है उसकी रक्षा के लिए क्या हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। 5th नंबर का क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन एक्सपेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन राजस्थान एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो आपको स्वदेशी मूवमेंट है इसकी आपको क्या बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी है। तो द स्वदेशी मूवमेंट गेंड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द पंग भंग मूवमेंट 1905 एंड फॉरेन गुड्स वर बायकॉट इन राजस्थान। द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़ एंड डूंगरपुर। समसभा जो संस्था थी वाज इस्टेब्लिश इन सिरोही under the leadership of the Swami Jo Govind Giri. Foreign clothes were boycott and जो citizens है were called to quit drink and struggle for their realization of their political rights। तो जो भी स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1905 में बंग भंग मूवमेंट है उसके विरुद्ध में, उसके अगेंस्ट में ये स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो भी आपके फॉरेन गुड्स वगैरह थे उनका बायकॉट किया गया था। और राजस्थान में आपको ये मूवमेंट स्टार्ट देखने मिलेगा मेजर रूप से बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़ एंड डूंगरपुर की ओर से आपको ये देखने मिलेगा। मेजर आप इसमें योगदान देखोगे तो गोविंद गिरी है उनका मेजर योगदान देखने को मिलेगा। साथ ही आपको समसभा संस्था है, इसका योगदान जो समसभा संस्था 1883 में बनी थी इसका योगदान भी आपको इसमें देखने मिलेगा। एंड इस दौरान बाइकआउट किया गया था जो भी आपके फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह थे
एंड जो भी ड्रिंक वगैरह की जो भी शॉप थी उनका भी बाइकआउट किया गया था। स्ट्रगल किया गया था रियलाइजेशन टू देयर पॉलिटिकल राइट्स से, उनके फ्रीडम के लिए उन्होंने क्या किया था, स्ट्रगल है वो किया था। 6 नंबर का क्वेश्चन, कमेंट ऑन द राज प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। तो आपको राज प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर कमेंट करना है। उसके रिगार्डिंग 50 वर्ड्स में अगर पूछा जाता है तो आपको बताना है कि महाराजा जो राज सिंह है उनके टाइम पीरियड में ये इंस्क्रिप्शन है वो लिखी गई थी। महाराजा राज सिंह जिनका टाइम पीरियड आपको देखने मिलता है 1652 से 80 तक एडी ऑफ मेवाड़ हैड बिल्ट ए ह्यूज लेक नेम्ड राजसमंद टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपुल ड्यूरिंग द फेमाइन। तो जो अकाल है, फेमिन है, उससे राहत के लिए जो भी वहाँ के मेवाड़ के शासक है महाराणा राज सिंह, उनके द्वारा राजसमंद झील का फॉर्मेशन करवाया गया था। और दिस इंस्क्रिप्शन वाज engraved on 25 stone plates on the cells of the 9 outposts। तो दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंक्रेव्ड है वो कितने 25 से जो भी प्लेट है, स्टोन प्लेट है, उन पर उत्कीर्ण की गई है। रणछोड़ भट्ट वाज द ऑथर ऑफ दिस प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत वर्ड्स लैंग्वेज। तो जो रणछोड़ भट्ट तेलंग है, रणछोड़ भट्ट तेलंग, वो इसके क्या है, ऑथर है, उनके द्वारा ये रचित है और संस्कृत इसकी मेजर लैंग्वेज आपको देखने मिलती है। राज सिंह प्रशस्ति इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। इन दिस प्रशस्ति ए डिटेल्ड एंड ऑर्डरली हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ हैज़ बीन रिटन। तो इस जो प्रशस्ति है आपके राज सिंह प्रशस्ति, इसमें आपको डिटेल जानकारी देखने मिलती है मेवाड़ हिस्ट्री के रिगार्डिंग। दिस प्रशस्ति प्रोवाइड्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेवाड़ इन 17th सेंचुरी। तो इस प्रकार आपको राज सिंह प्रशस्ति, उस पर कमेंट 50 वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट 7th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थ्रो लाइट ऑन द कल्चर अचीवमेंट ऑफ राणा कुंभा। राणा कुंभा के कल्चरल अचीवमेंट आपको बताने हैं कि उनके कल्चरल अचीवमेंट में, लिटरेचर में उनका क्या मेजर आपको योगदान देखने मिलता है। उनकी कुछ मेजर बुक्स लिटरेचर के रिगार्डिंग आपको मेंशन करनी है। उनके पेंटिंग के रिगार्डिंग आपको योगदान है वो मेंशन करना है। उनके स्थापत्य कला में योगदान है तो वो उसको मेंशन करना है। तो ये इस प्रकार की जानकारी है वो आपको राणा कुंभा के रिगार्डिंग जानकारी है वो देनी है। इसमें पॉलिटिकल योगदान नहीं पूछा है तो आप राणा कुंभा के रिगार्डिंग कोई भी वार्ड्स वगैरह है उनको नहीं बताना, सीधा उनका कल्चरल योगदान आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कवि राजा श्यामल दास का भी मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि जो मेवाड़ में 84 दुर्ग बने हुए हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण ओनली राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। तो राणा कुंभा वाज ए स्कॉलर, म्यूजिशियन, प्ले राइट एंड लिटरेचर एंड critic of a high order। कुंभा वाज नॉन एज ए अभिनव भट्टाचार्य। इसकी जो टाइटल आपको देखने मिलती है नॉन एज ए अभिनव भट्टाचार्य। जो संगीत में संगीत है उसमें इनके योगदान के लिए इन्हें अभिनव भट्टाचार्य का टाइटल है वो दिया गया था। द कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बिल्ड 32 आउट ऑफ 84 फोर्ट्स ऑफ मेवाड़ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लिटरेरी। जो भी कुंभा है उनके लिटरेचर के रिगार्डिंग, उनके लिटरेचरी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जानकारी है वो कौन सी देती है, ये प्रशस्ति जानकारी देती है। कुंभा इज सेड टू बी द फादर ऑफ राजस्थान आर्किटेक्चर। हमने देखा कि कुंभा है उन्हें आर्किटेक्चर का क्या माना जाता है, फादर माना जाता है। संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, टेक्स्ट वार कंपोज्ड बाई कुंभा। तो कुंभा द्वारा रचित जो कुछ मेजर हमें बुक्स में देखने मिलती हैं उनमें संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया जो एक टीका है, सुधा प्रबंध और कामराज रतिसार कुछ मेजर इनके द्वारा रचित बुक्स हमें देखने मिलती है। बिसाइड्स मेवाड़ी लैंग्वेज, कुंभा हैड नॉलेज ऑफ संस्कृत, मराठा, कन्नड़ा जो कन्नड़ लैंग्वेज है आल्सो। तो मेवाड़ी लैंग्वेज के अलावा जो भी राणा कुंभा है उनको संस्कृत, मराठी, कन्नड़ लैंग्वेज का भी नॉलेज था। कुंभा गेव शेल्टर ऑफ मैनी स्कॉलर्स एंड जो भी आपके आर्टिस्ट है अमंग इन विच मंडन, गोविंद, अत्रि, महेश, कान्हा व्यास आर प्रोमिनेंट। तो कुछ मेजर प्रोमिनेंट जो इनके
द्वारा शरण दिए गए दरबारी विद्वान हैं उनके नाम आपको मेंशन कर देने हैं। कान्हा व्यास इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि एकलिंग महात्म्य है, इसका फर्स्ट पार्ट भी रिटन बाय द राणा कुंभा एंड अत्रि महेश, इनके द्वारा आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो इनके जो भी दरबारी विद्वान है वो आपको बता देने हैं। इन्हें संगीत के में काफ़ी इनका नॉलेज था, इनके द्वारा संगीत रचित ये कुछ मेजर बुक्स है। और संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज रतिसार, ये संगीत में नहीं है, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा ये मेंशन कर देनी है। साथ ही इनको वीणा है, वीणा वादन के भी काफ़ी इन्हें नॉलेज वगैरह था, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इनके संगीत गुरु है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो राणा कुंभा के रिगार्डिंग हमने देखा राणा कुंभा इन्हें फादर माना जाता है, किसके, आर्किटेक्चर का इन्हें फादर माना जाता है। मेवाड़ में जो पेंटिंग है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। और इन्हें स्कॉलर, म्यूजिशियन, प्ले राइटर एंड लिटरेचरी क्रिटिक ऑफ हाई ऑर्डर, तो इनके काफ़ी अगर आप बता सकते हैं संगीत में भी नॉलेज था। इन्होंने टीकाएँ भी लिखी है, साहित्यिक भी योगदान है वो आपको इनका देखने मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको 50 वर्ड्स है उसमें आपको इसको मेंशन करना है। एंड मेरे से किसी भी वर्ड्स है, मैं जानती हूँ मेरे से प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मिस्टेक होती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। ओके, तो हमने एक कोशिश की इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस करने की आंसर की एंड हिंदी मीडियम में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। ओके, बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।